टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 20 ऐसे एमसीक्यू प्रश्न हैं जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है और जीन पियाजे से 2 से 3 प्रश्न जरूर आपको सीटेट के एग्जाम में मिलेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जीन पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से इसका संबंध होता है। यानी जीन पियाजे के सिद्धांत जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित हैं। अगला प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी ज्ञानदत्त अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, संवेदन गत्यात्मक अवस्था जो है वो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण है। यानी सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है वो पहली स्टेज होती है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं और बच्चे ज्ञान का निर्माण जो है वो स्वयं करते हैं। एक तरह से कंस्ट्रक्टिव ज्ञान का विकास करते हैं और विकास के उन्होंने 4 चरण दिया था और प्रमुख उन्होंने प्रक्रियाएं बताएं, जिसमें कि आत्मसातकरण, समायोजन, संगठन जैसे वर्ड भी इन्होंने बताया, जो कि आगे के प्रश्नों में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है कि पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। अनुकरण द्वारा, प्रोत्साहन द्वारा, अनुभव और क्रिया द्वारा या दंड द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि अनुभव और क्रिया के द्वारा जो होते हैं बच्चे जो हैं वो ज्ञान का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, जैसा कि वर्ड आप देख रहे हैं और ये प्रश्न रिपीटेड टाइम पूछी जाती है, एसिमिलेशन के संबंध में कि आत्मसातकरण का क्या अर्थ होता है। यानी नई जानकारी को पुरानी योजनाओं में ढालना, पुरानी जानकारी को नई योजनाओं में बदलना या स्वयं को वातावरण के अनुरूप बदलना या जानकारी को भूल जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई जानकारी को पुरानी योजनाओं में ढालना। यानी कि बच्चे में अगर कोई नई जानकारी वो लेना चाहता है तो वो जो पुरानी उनकी जो कॉग्निटिव माइंड में जानकारी है उसे नए योजना में जो अनुरूप जो ढाला जाता है, आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन कहा जाता है, उसी को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। आगे एक वर्ड आती है एकोमोडेशन का क्या अर्थ होती है, यानी समायोजन का क्या अर्थ होता है। तो नई जानकारी को पुरानी योजनाओं में ढालना या पुरानी योजनाओं को बदलकर नई जानकारी के अनुरूप ढालना या पर्यावरण को बदलना या प्रतिक्रिया देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि पुरानी योजनाओं को बदलकर नई जानकारी के अनुसार ढालना ही एकोमोडेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 के पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया को क्या समझते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, प्रयोग और क्रिया से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 के निम्न में से कौन सी क्रिया या प्रक्रिया पियाजे की सिद्धांत क्रम में प्रमुख नहीं है। आत्मसातकरण, समायोजन, प्रतिस्पर्धा या अनुकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी प्रतिस्पर्धा के जो बात है उन्होंने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नहीं कहा था। अगला प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बालक सक्रिय सिद्धार्थी होते हैं। इसका क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ यह होता है कि वह क्रिया करके सीखता है, यानी कोई भी चीज़ को करके उसके अनुरूप अपने कॉग्निटिव माइंड में वो उस चीज़ को डेवलप करता है और क्रिया करके वो सीखता है। आगे है प्रश्न संख्या 9 की वस्तु अस्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था किस चरण में विकसित होती है। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा, यानी संवेदन गत्यात्मक अवस्था जो होती है वो ऑब्जेक्ट परमानेंस की अवस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है वो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजेस में से सबसे लास्ट के स्टेजेस हैं। अगले कुछ प्रश्न हैं कि संक्रियात्मक चरण जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है ये किस आयु तक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष की आयु जो होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 12 है कि पूर्व संक्रियात्मक चरण जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बी नंबर, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो प्रमुख विशेषता होती है वो प्रतीकात्मक चिंतन होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 के निम्न में से कौन सा जीन पियाजे के सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक संरचनाओं पर उन्होंने बल दिया था। प्रश्न संख्या 14 है कि पियाजे के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है। तो विकास जो होती है वो सरल से जटिल की ओर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे ने बच्चे को किसके रूप में देखा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी सक्रिय अन्वेषक के रूप में इन्होंने देखा है।
अगला प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो बच्चे की जो संज्ञानात्मक संरचनाओं का जो विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे को केंद्र बिंदु में रख करके ही पठन पाठन कार्य करे और जिस तरह से वो कार्य करें और जिसमें कि बच्चे की संज्ञानात्मक विकास डेवलप हो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 के पियाजे के सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जो है वो जाना जाता है। अगला प्रश्न है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का क्या अर्थ होता है। तो संगठन का अर्थ होता है कि जानकारी को जोड़ना और क्रमबद्ध करना ही संगठन का प्रमुख अर्थ है। अगला प्रश्न है एडेप्टेशन जिसे अनुकूलन कहा जाता है। जीन पियाजे का क्या तात्पर्य है। यानी अनुकूलन का मतलब होता है कि आत्मसातकरण करना और समायोजन की संयुक्त क्रिया को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। जीन पियाजे किस देश के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। तो ये उत्तर हो जाएगा सी नंबर, स्विट्जरलैंड का। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ 20 प्रश्न थे जो कि रिपीटेड टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लें क्योंकि ये सीटेट के एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।